प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मध्य देश में जो आजकल दक्षिण कश्मीर अश्वामरीपति नाम के राजा राज करते थे। इनके कोई संतान न थी। जो आवश्यक बीतती गई उन्हें संतान में होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपके संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा आवश्यक पति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्हें सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जो सावित्री बड़ी होने लगी उसका रूप निखरने लगा। पिता उसको उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। आवश्यक पति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिला ना था। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जो सावित्री बड़ी होने लगी उनका रूप निखरने लगा। पिता को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। आवश्यक पति चाहते थे कि उसकी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिला ना था। सावित्री का चित्र बहलाने के लिए आवश्यक पति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुनने लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहाँ एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुआ था, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यही विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा वहाँ युवक परिचय पाने के लिए अनेक पास आया। उसे जब पता लगा कि यह राजकुमारी हैं, बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता उसकी समय सलवान देश के राजा थे। वहाँ इस समय यह तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट आई। बड़ी बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उन्हें सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। आवश्यक पति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप पर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता। उस सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मेल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, तुझे इस समाधान में आपसे कुछ कहते हुए संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं निवेदनता के साथ यह निवेदन करता चाहता हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए आपने तथा अपने परिवार से ऊपर कलंक लगाना चाहिए। आवश्यक पति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा आवश्यक पति सावित्री तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में
विवाह करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के पिता दैत्यसेन के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। दैत्यसेन ने पहले ही स्वीकार कर दिया। वहां बोले, महाराज, मैं अरिधृत हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। दैत्य किसी समय राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूँगा। विवाह के पश्चात सावित्री वही आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सावित्री दिन भर घर का कामकाज करती थी। जब उन्हें अवसर मिलता था, वहाँ भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरे पति घर आई हो। जो समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वहां उसका अनुरोध डालते रहते। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से बत्ती हो, तुमने चलो, किंतु वहां नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन में चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने बहुत सी लकड़ी काटकर गिर दिए। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर लीजिए। सत्यवान पेड़ से उतरे। उन्होंने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सत्यवान धीरे धीरे बहुत बेहोश होने लगे और कुछ ही क्षण में उनके प्राण फाकर उड़ गए। इंद्रपति सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्ठा देखा, वह बुला करने लगी। इसी समय उन्होंने ऐसा जाना पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उनके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहां से उनमें बोलने का साहस आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप कौन हो? उसे छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें पति की आयु पूरी हो गई है। मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले गए। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता। लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही है। यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली, यमराज, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टाल सकता। तुम चाहो कोई वरदान मुझसे मांग को। सत्यवान का जीवन छोड़कर और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचा कर कहा, मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनके राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा, एक वरदान और मांग
को सावित्री ने कहा, मेरे पति को संतान प्राप्ति हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ देर जाने पर यहाँ जाने के लिए कि सावित्री गई। उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति शरीर मेरे साथ आ सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज चक्र राय कि यह कैसी स्त्री है, इतनी ढेठ, कोई बात ही नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा क्या वरदान मुझसे और मुझे से और मांग लो और मेरा कहना मानो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज आप यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूर पर उन्होंने ऐसा लगा कि वहाँ लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरी कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हो, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृष्टि और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उसी पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपने दृष्टि तथा तपस्या से बल से असंभव बात संभव बना दी। तब और दृष्टि में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमेशा देश की नारी में सिरमौर हो गई और आज तक वह हमारा आदर्श बनी है। सावित्री देवी की जय हो।